जय श्री कृष्ण। माघशीष का महीना श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण होता है और उसमें भी माघशीष अमावस्या तिथि प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए अक्षय फल प्रदायिनी होती है। यह दिन धार्मिक कार्य करने हेतु अत्यंत शुभ होता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, परंतु पितरों की मुक्ति के लिए कई कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पितरों का तर्पण करना, पितरों के नाम पर दान करना, जिससे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम माघशीष अमावस्या के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें स्कंद पुराण जैसे महान ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो इस कथा को सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज के माघशीष अमावस्या कथा का आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि नर्मदा के दक्षिण भाग में मार्कंडेय मुनि का आश्रम है। वहाँ विभांडक, गर्ग्य तथा ऋषि शृंग इत्यादि उत्तम व्रतों का पालन करने वाले हजारों महान ऋषि निवास करते हैं। हे राजन, अब अशोकवनिक नामक प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ निवास करते हैं। वहाँ विशोक नदी और नर्मदा का संगम भी है। जो लोग वहाँ स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं, और जिनका शरीर वहाँ छूट जाता है वे मुक्त हो जाते हैं। वहाँ अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष सिद्धि और कल्याणकारी है। उसी तीर्थ में ऋषि नारद जी ने श्रापित ब्राह्मणों को श्राप मुक्त करवाया था, और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के प्रभाव से देवता बनकर देवलोक में प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। यह स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ के सतयुग की बात है। उस समय में चंद्रवंश में रविशंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हुए। वे कांची नगर के राजा थे और उन्होंने धर्मपूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। अब एक समय वे अगस्त्येश्वर तीर्थ में गए, जहाँ भगवान शंकर का सुंदर मंदिर है, और महर्षि अगस्त्य जैसे कई तपस्वी ऋषिगण उस तीर्थ का सेवन करते हैं। वहाँ नर्मदा बहती है और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित है। अब सूर्य ग्रहण के समय राजा उस स्थान पर गए जहाँ महर्षि अगस्त्य ऋषियों के समूह के बीच तपस्या कर रहे थे। उस समय महातपस्वी सांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा कि हे तपोनिधि, महान तेजस्वी राजा आपके आश्रम पर पधारे हैं। मैं उनका पुरोहित हूँ। यदि आप कृपापूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरण की वंदना करना चाहते हैं। तब अगस्त्य जी ने कहा कि नृपश्रेष्ठ राजा यहाँ शीघ्र पधारे और सिंहासन पर विराजित हो। अब उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और ऋषि के चरणों में स्पर्श किया, और ऋषि ने भी अर्धपादे आदि से राजा का सत्कार किया तथा कुशल समाचार पूछते हुए कहा कि हे महाभाग्य, तुम अपने अंतःपुर और परिवार सहित कुशल तो हो ना। तब राजा ने कहा कि मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आपके चरणों के दर्शन से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, सबसे पवित्र नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पवित्र है, और मैं यहाँ यज्ञ करने आया हूँ। तो कृपया बताएं कि मैं यहाँ किस स्थान पर यज्ञ करूँ। तब अगस्त्य जी बोले कि हे राजन, एकमात्र नर्मदा देवी स्वयं पवित्र और शुभ है। जम्बू द्वीप का आकार 1,00,000 योजन बताया गया है, और उसमें रहने वाले सभी प्राणी, यहाँ तक कि तपस्या में दुर्बल भी, नर्मदा का जल पीकर भगवान शिव के लोग जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग तथा वैदुर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में अत्यंत पवित्र है। हे राजन, नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में देवताओं और दानवों से पूजित यह भूमि यज्ञ भूमि कहलाती है। इसमें अशोक वनिका है जहाँ भगवान महेश्वर निवास करते हैं, और यहाँ किया गया यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होता है, ऐसा भगवान शिव का कथन है। अब यह सुनकर राजा ने कहा कि हे महामुनि, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहाँ चलूँगा। ऐसा कहकर राजा ऋषियों के साथ अशोकवनिका नामक सुंदर तीर्थ पर पहुँचे, जो अब नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। वहाँ 10 योजन भूमि पर एक यज्ञ मंडप बनवाया गया और वृक्षारोपण किया। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ रत्नों से सुशोभित थे, और विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृश्य, लोमस तथा अन्य महर्षि भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, और प्रचुर दक्षिणा प्राप्त ब्राह्मणों ने यज्ञ का आरंभ किया, जिससे सभी देवता अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। अब उसी समय अत्यंत क्रोधित दुर्वासा जी, यमराज जी, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी वहां आ गए। अब क्योंकि उनको इस यज्ञ में आहुति का कुछ भी भाग नहीं दिया गया था, इसलिए यह देखकर वे सभी क्रोधित हो गए, और उन सभी को दुखी देखकर राजा ने कहा कि यदि कोई मनुष्य यज्ञ के समय आता है तो वह चतुर्भुज भगवान विष्णु के समान पूजनीय है। मैं आप सभी को भी यथोचित वस्तुएं दूंगा, अतः आप सभी प्रसन्न होइए।
इस प्रकार राजा ने उन्हें भी अर्धपाद्य इत्यादि धन अन्न आदि देकर संतुष्ट किया। तब उस समय दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी नेपाल में भक्तिपूर्वक देवों के देव भगवान पशुपति की पूजा करते थे, किंतु वे उनके साथ पार्वती जी की पूजा नहीं करते थे। अतः पार्वती जी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम लोग 1000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मणेश्वर कुत्ते की योनि में पड़े हैं। राजन, हम सबको प्रसन्न करने की इच्छा से आप उन सबको श्राप से मुक्त करवा दीजिए। तब राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मैं उन ब्राह्मणों को श्राप से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा और दूतों ने वनवासी ऋषियों को प्रणाम कर उन्हें उनके पूर्व जन्मों का स्मरण करवाया। और जैसे ही उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई, वे सभी दूतों के साथ अशोक वनिका में पहुंच गए। और उन सभी को देखकर राजा भी प्रसन्न होकर बोले कि भगवान अशोकेश्वर और नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से और महर्षियों की कृपा से यह सभी ऋषिगण कुत्ते की योनि त्याग कर शिवलोक को जाए और इनके सभी पाप मुझ में समा जाए। और राजा के ऐसा कहने पर वे सभी ऋषिगण तत्काल श्राप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार कहने लगे कि आप हमारे माता पिता और रक्षक गुरु हैं, आपको हमारा नमस्कार है। ऐसा कहकर वे सभी महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। तब सभी देवताओं ने भी राजा को धन्यवाद दिया और अपने वाद्य बजाने लगे तथा आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अब उस समय दुर्वासा जी बोले कि महाराज, मैंने क्षत्रियों में आपके समान किसी को न तो देखा है और न ही सुना है। मनुष्य के लिए प्राण त्यागना तो संभव है, किंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना अत्यंत कठिन है। आपका कल्याण हो, कोई वर मांगिए। तब राजा ने मुस्कुराकर कहा कि मुने, मेरे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उच्च पद को प्राप्त हो, यही मेरा प्रिय वरदान है। तब एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा, कहकर मुनि दुर्वासा अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात अमित तेजस्वी राजा का वह अद्भुत कार्य देखकर धर्मराज भी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जिसने अपना पुण्य दिया है उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया है। राजेंद्र, तुम निश्चित ही वरदान के पात्र हो। तब रविशंद्र बोले कि हे सूर्य नंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तप के प्रभाव से वे सभी पापी प्राणी जो इस समय पाप योनि में है, शिव के धाम को प्राप्त हो। मैं ऐसा वर चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तब यमराज ने कहा, हे सत्य धर्म के अनुयायी राजेंद्र, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। हे राजन, तुमने जिस सैकड़ों क्षत्रियों तथा हजारों प्राणियों को पाप से बचाया है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। ऐसा कहकर देव दानव पूजक धर्मराज भी अपने कामिक विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोक में चले गए और राजा भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अंततः मोक्ष प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त हुए। तो यह थी आज की हमारे मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें अवश्य बताना। और कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वह भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।